लूट हुई है, नोट भी इकट्ठे हो गए हैं राम के नाम पे। और ऐसा महसूस होता है आज कि ये कोई अकेली एक दुख की कोई इधर उधर आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है। ये तो एक अयोध्या को उन्होंने बिजनेस मॉडल बना लिया है, क्योंकि पूरे देश के लोग बड़ी तादाद में वहां जाना चाहते हैं। सब लोग जाके वहां अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना जितना कोई आदमी अपना चढ़ावा दे सकता है, चढ़ावा वहां देता है, श्रद्धा के साथ, पूरे एक अदब के साथ। इस कारण ये वहां तक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक घर पे दावा करेंगे ये घर मेरा है, घर की चाबी आपके पास हो, घर में रहते आप खुद हो, लेकिन अगर घर में डकैती हो गई तो आप अपने आप को अनजान समझते हो, आप अपने आप को स्ट्रेंजर बता देना चाहते हो। ये नहीं चल सकता। इस कारण आज बहुत अहम सवाल सामने उठते हैं, और वो सवालों का मैं आपसे पास मामूली सा जिक्र करना चाहूंगा कि ये चीज आज हम उनसे मांग करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि क्या प्रधानमंत्री, जिन्होंने बहुत बड़े दावे करके, जिसके नाम पे सरकार आ गई, पार्लियामेंट में, जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज की, पार्लियामेंट में खुद घोषणा की, क्या उनसे आज तक कोई विचार नहीं आना चाहिए था? चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? क्यों नहीं किसी बात पे कहा? क्या बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो काम बिल्कुल नीचे लोगों ने किया है? इस कारण हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री इस पे आप आज तक राष्ट्र को संबोधन करेंगे। किस किस बात पे संबोधन करने राष्ट्र को वो सामने आ जाते हैं हमारे। एक बिल पास हुआ जो एक बिल्कुल ड्रामा निकला, उसके बाद राष्ट्र को संबोधन हुआ। लेकिन इस बात के लिए इतना एक अहम मुद्दा है पूरे देश के लिए, इसमें कोई संबोधन उनकी तरफ से नहीं हुआ। अगर देश के लोगों को सचमुच एक यकीन दिलाना था कि हम अपनी सरकार बिल्कुल बाकायदा एक पारदर्शिता के साथ चलाते हैं, हम सब चीज लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो एक छोटी सी बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे एक इन्वेस्टिगेशन, वो क्यों नहीं? सरकार ने एसआईटी बना दी, क्योंकि वो ये कहते हुए एसआईटी से वो उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो आदमी गुनाहगार हो किसी चीज का, वही दस्तखत कर दे अपने वर्डिक्ट पे ये निर्दोष हैं। ये नहीं हो सकता। ये काम औरों को सौंपना चाहिए था। देश की आस्था को बरकरार रखने के लिए, मैंने जैसे कहा था, भगवान को आदर्श मानते हैं। अपने जीवन में हम हर बात पे कहते हैं कि उनका उदाहरण दिया जाता है पूरे जीवन अपने रोजमर्रा के चर्चा में, लेकिन उन्हीं के नाम पे ये हुआ। क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026। देवभूमि हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार जी और सभी ऑफिस बेरर्स इकट्ठे होके ये पिछले दिनों यहाँ राम मंदिर में गए। राम मंदिर में जाके भी वही उन्होंने प्रार्थना की, अरदास की कि भगवान राम, आपके नाम पे जिन्होंने इतनी लूट की है, आप उनको सद्बुद्धि दें। अग्रेसिव नहीं है ये, सब चीजों पे अग्रेसिव नहीं। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं वाटर कैनन चले, कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन, वो अभी इसका प्लान नहीं है। इसकी जो जो चीज इवॉल्व होगी वैसे करेंगे। और जब मैं सुक्खू जी का और विनय कुमार जी का उदाहरण दे रहा था, उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी के ऊपर जाखू वहां मंदिर में गए, वहां भी यही अरदास की उन्होंने। और इसके संदर्भ में मुझे बताया गया है कि 14 जुलाई से, आज के 3 दिन के बाद, जिला स्तर पर ये सभी जगह भजन कीर्तन कर लोगों को भाजपा के इस कृत्य से अवगत कराया जाएगा। ये कांग्रेस अपने जिम्मे ले रहा है, एक बिल्कुल शांतमयी, एक धार्मिक ढंग से। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी सभी ब्लॉक मुख्यालय में भी भाजपा की इस चंदा चोरी के विरोध में कार्यक्रम करेगी। सिर्फ डिग्री नहीं, सफलता की गारंटी की ओर पहला कदम। सपनों को मिले नई दिशा, करियर को मिले नई पहचान। हिमाचल की खूबसूरत वादी